We are studying Unit 9, that is decimal fraction. So, open your studio book, page number 20. In previous video, मैंने आपको डेसिमल चार्ट के लिए बताया था. डेसिमल प्लेस में जो चार्ट हमने सीखा था, उसमें हमने डेसिमल के प्लेस देखे थे. जैसे कि हमारे नंबर में प्लेस वैल्यू चार्ट होता है, उसी तरह डेसिमल में भी प्लेस वैल्यू टेबल होती है. उसके बाद हमने एक्टिविटी 9.2 की थी. जस्ट एक्टिविटी 9.2 के जस्ट नीचे आप देखिए, the numbers of digits after the decimal point is the same is the number of zeros in the denominator of the fraction. ठीक है. Look at the shaded parts of the square. आपको एक 100 की शीट दी हुई है. मैं आपको शो भी कर देती हूँ. जब 100 की एक शीट आपको दी हुई है, ये वाली, ठीक है. इसमें से 100 की ये शीट है, इसमें आपको बोल रहा है फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट. शेडेड पार्ट का आपको फ्रैक्शन बताना है. तो हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे कि कितने पार्ट शेडेड हैं. तो उसमें डायरेक्टली हमको आंसर गिवन दिया हुआ है 45. तो फ्रैक्शन हमारी मिली हुई है 4500. ओके. अब इट इज रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल. अब हमें अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे. फ्रैक्शन इन डेसिमल. अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे. तो इसी को एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं. एग्जाम्पल है आगे 4500. ठीक है. अब हमें इसको डेसिमल में से कैसे प्रेजेंट करना है, तो हम इसको डेसिमल में प्रेजेंट करेंगे 0.45. ठीक है. कैसे किया मैंने, तो इसके 2 वेज में करने के. या तो आप क्या करें, 45 को 100 से डिवाइड कर दें. वन मेथड तो ये है कि हम 45 को 100 से डिवाइड करते हैं. इसका मतलब यही है ना कि 45 100 से डिवाइड हो रहा है. तो हम क्या करें, आपको 45 को 100 से डिवाइड करें. अब जब हम 100 से 45 को डिवाइड करेंगे, तो हमें पता है 45 तो स्मॉल है और 100 बिग है. तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, डेसिमल पुट करेंगे. ठीक है. जब हम यहाँ डेसिमल लगा दें, तो हम यहाँ पर 0 राइट कर सकते हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ पे 0 ले लिया. अब तो हम 100 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बन गया है 400. तो 4 टाइम्स कर देंगे हम. 400 आ जाएगा. 100 400. ठीक है. तो 0 में से 0 को किया 0, 5 में से 0 को माइनस किया तो 5, और 4 में से 4 को माइनस किया तो 0. ठीक है. अब वापस से हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं. ठीक है. जब हम यहाँ डेसिमल लगा चुके, तो हम फिर से यहाँ पर 0 लगा सकते हैं. तो फिर अब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये 5 टाइम्स. 100 5 का 500. ये क्या हो गया, 0 0 0. तो इसलिए हमारा आंसर आया 0.45. और हमने यहाँ इसको अच्छे से शो करने के लिए हम यहाँ पर 0 राइट कर सकते हैं, ताकि हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि यहाँ क्या है. इसके पहले कोई नंबर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमेशा 0 ही हो, और नंबर भी तो हो सकता है. इसलिए हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया, 0.45. तो एक मेथड तो ये है. तो इससे भी सिंपलेस्ट मेथड है एक. इससे भी सिंपल मेथड है. वो क्या, आपको सिर्फ ये देखना है कि डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है. 10 है, 100 है या 1000 है. अभी क्या है, 100 है. अब 100 में कितनी 0 है, 2 0 है. 100 में कितनी 0 है, 2. तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 2 नंबर से पहले डेसिमल पुट कर देंगे. न्यूमरेटर में कितने भी नंबर हो, हमें उससे मतलब नहीं है. हमें क्या करना है, 1 से स्टार्ट करना है और 2 नंबर के पहले डेसिमल पुट कर देना है. तो कैसे, जैसे ये है हमारी फ्रैक्शन, इसको हम डेसिमल में राइट करेंगे. अब हम देख रहे हैं कि 100 में कितने 0
तो डेसिमल हमने पुट कर दिया और ये 45 जीरो, आगे हमने जीरो लगा दिया। ठीक है, इस तरह से हम करते हैं। आगे जैसे यहाँ पर यही होता 45 10 होता, तो हम डेसिमल में इसको कैसे शो करते? 10 में कितना जीरो है? 1 जीरो है, और न्यूमरेटर में 2 नंबर्स हैं, तो हम 1 जीरो है इसलिए 1 के पहले ही डेसिमल पुट करेंगे। जितने जीरो होंगे उसके पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे न्यूमरेटर में। तो 5 के पहले पुट करेंगे, तो हमारी फ्रैक्शन सॉरी इसमें हमारी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी? 4.5, क्योंकि 10 में 1 जीरो है, हमने 1 के पहले डेसिमल पुट कर दिया। सिंपलेस्ट वे है, आपको कुछ नहीं करना। 10 हो तो 1 के पहले डेसिमल पुट कर दो, 100 हो तो 2 के पहले कर दो, 1000 हो तो 3 के पहले कर दो। इसी तरह अगर यहाँ पे 1000 होता, यहाँ पे क्या होगा? 1000 होगा डिनोमिनेटर में, ऊपर तो वही न्यूमरेटर में तो 45 और डिनोमिनेटर में 1000 है। तो हम क्या करते हैं? अब 1000 में कितनी जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। अब ऊपर आपका उनके नंबर पर 2 ही है, तो हम क्या करेंगे? 45 तो 45 की जगह ही रहेगा। अब उसके पहले भी हमें नंबर चाहिए, तो हम यहाँ जीरो राइट कर देंगे, इसके पहले डेसिमल पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.045। ठीक है, अब ये तो हुए न्यूमरेटर में 2 नंबर्स थे, तो हमने सबसे डिवाइड करके दे दिया। इसी तरह कोई और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 253 है डिवाइड बाई 100, मतलब सॉरी 253 100 है। तो ठीक है, इसको हमें डेसिमल में शो करना है, तो हम इसको कैसे शो करेंगे? 100 में 2 जीरोज हैं, तो 2 के पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे, तो हमारी डेसिमल में क्या हो जाएगा? ये 2.53। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ इसको? 2.53, तो मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ इसको, क्योंकि जब डेसिमल में हम स्पीक करते हैं तो हम डेसिमल में इसको स्पीक 2.53 नहीं करेंगे, हम इसको डेसिमल में स्पीक करेंगे 2 and 53 2.53 सॉरी एंड नहीं आएगा 2.53। 53 हम इसको स्पीक नहीं करेंगे, हम इसको 53 स्पीक करेंगे। इंडिविजुअल नंबर स्पीक करेंगे, हम एक साथ स्पीक नहीं करेंगे। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है 0.45, तो हम इसको राइट क्या करेंगे? 0.45, क्योंकि डेसिमल में इंडिविजुअल नंबर होता है आफ्टर डेसिमल। ठीक है, तो हम इसको स्पीक करेंगे 0.45। ओके, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर में डेसिमल पुट कर सकते हैं। जीरो हम देख लेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है, 10 में 100 है या 1000 है, और उस अकॉर्डिंग हम यहाँ जीरो पुट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिविटी 9.3, Why do you think the whole number part of 0.1 and 0.001 is 0? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जो होल नंबर 0.1 एंड 0.001 का जो होल पार्ट है वो 0 है? ठीक है, तो हम यहाँ राइट करेंगे अपना आंसर। हमें क्या दिया हुआ है? 0.1 एंड 0.001 दिया हुआ है। अब आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इनकी जो होल पार्ट है ये 0 ही है? होल पार्ट यही है। ठीक है, तो होल पार्ट 0 क्यों है? तो हम अपना आंसर देंगे बिकॉज इन 0.1 एंड 0.001 हैज नो अदर नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0.1 में एंड 0.001 में 0 के अलावा होल नंबर में 0 के अलावा और कोई नंबर ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको 0 ही बोला, इसलिए ये 0 है। अगर यहाँ पे 1 2 3 4 या कोई भी अदर नंबर होता तो हम वो लिखते, बट यहाँ पे हमें नंबर गिवन नहीं होते, 0 गिवन है, इसलिए हमने इसको 0 लिखा। ओके,
ये मैंने आपको बता ही दिया है। आप देखिए पेज नंबर 21 पे लुक एट द शेडेड पार्ट ऑफ बोथ द स्क्वायर्स। आपको 2 स्क्वायर्स गिवन है और उनके शेडेड पार्ट गिवन है। फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज 10 10। 10 ही टोटल पार्ट है, उसमें से 10 ही पार्ट कलर्ड है, तो उसकी फ्रैक्शन क्या हुई 10 10। और 1 भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। इसी तरह सेकंड स्क्वायर की फ्रैक्शन है, इसमें आपको 5 10 दी हुई है। ये 5 10 नहीं होगा क्योंकि 10 पार्ट में से 6 पार्ट कलर्ड है, तो ये 6 10 होगा। तो ये 5 10 मिसप्रिंट हो गया है, ये 6 10 है। तो फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट इन सेकंड स्क्वायर इज 6 10। तो 6 10 को हम कैसे राइट कर सकते हैं डेसिमल में? 0.6, क्योंकि अभी मैंने बताया डेसिमल में 6 10 है, तो 10 में 1 0 है, तो 1 के पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया, तो 0.6 हो गया ये। तो फ्रैक्शन डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम इसको? 0.6। ठीक है, अब आपको चार्ट दिया हुआ है, अब हमें इनको फ्रैक्शन में लिखना है दोनों को एक साथ। तो एज अ फ्रैक्शन हम कैसे लिखेंगे? 1 6 10। यहाँ 6 10 आएगा, 5 10 नहीं आएगा, मिसप्रिंट हो गया ये। 1 तो इसका फर्स्ट स्क्वायर का होल पार्ट है 1, क्योंकि 10 में से 10 ही पार्ट कलर है, तो 1 तो उसका हो गया। और सेकंड स्क्वायर में 10 में से 6 पार्ट कलर है, तो 6 10 उसका हो गया। इन डेसिमल में क्या लिखेंगे हम? 1.6। और रिटर्न और राइट कैसे करेंगे? 1 and 5 10। 1 तो होल है, तो 1 हो गया, एंड 5 10 नहीं 6 10, और 6 10 का 6th पार्ट है, तो 6 10। 6 का 10th पार्ट है, तो ये हो गया 6 10। 1 and 6 10। फिर रीड कैसे करेंगे इसको? 1.6। ठीक है, इस तरह से हमको इनको शो करना होता है। इसके बाद टर्न द पेज ऑन पेज नंबर 22। आपको दिया है डेसिमल्स आर यूज्ड टू कन्वर्ट डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के डिफरेंट यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए भी हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे लेट अस सी हाउ टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ लेंथ यूजिंग डेसिमल। वी नो दैट 10 mm है 1 सेंटीमीटर, यानी कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 mm इक्वल्स टू 110 सेंटीमीटर, और इसको हम लिखेंगे 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह हमको सबका कन्वर्जन करना है। सबका कन्वर्जन हम इसी तरह कर सकते हैं। इसी तरह एक्टिविटी 9.4 हम करेंगे। एक्टिविटी 9.4 रीड द लेंथ ऑफ द पेंसिल। आपको पेंसिल की लेंथ रीड करनी है, तो कितनी है? द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 5 सेंटीमीटर एंड 7 मिलीमीटर। इसकी लेंथ है पेंसिल की 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर। ठीक है, ये लेंथ है। तो हमने सबसे पहले तो ये राइट कर दी है। इसके बाद हो रहा है इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज। हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं? 5 7 10। हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। तो 5 तो है होल, और 7 मिलीमीटर का क्या है? 7 10 पार्ट। ओके, 7 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने मिलीमीटर को। इसी तरह इट कैन बी रिटन यूजिंग डेसिमल। और अगर हमें इसे ही डेसिमल में लिखना है, डेसिमल में हम क्या लिखेंगे इसको? 5.7 सेंटीमीटर। तो आप ये फिल कर ले अपनी बुक में बोर्ड पे से देख के। फर्स्ट में 5 सेंटीमीटर 7 मिलीमीटर लेंथ हो गई, उसको हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं? 5 7 10 में। और डेसिमल में कैसे लिखेंगे? 5.7। ठीक है, इसके बाद एक्टिविटी 9.5।
यू, उनको फ्रैक्शन में और डेसिमल में दोनों में रिप्रेजेंट करना है इसको। तो सबसे पहले दिया हुआ है 25 पैसे, तो 25 पैसे को रुपीज में कैसे शो किया है इसने, जब 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं तो हम इसको रुपीज में इस तरह से शो कर सकते हैं 25 100। ओके, 25 पैसे को हमने रुपीज में शो कर दिया, जो कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। तो 25 पैसे में 25 100, और डेसिमल में हम इसको कैसे लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया था यहाँ 100 है, 2 zeros है, तो 2 से पहले डेसिमल पुट कर देंगे। तो 2 से पहले हमने डेसिमल पुट कर दिया 2 नंबर से पहले, तो 0.25 हो गया। इसी तरह 725 ml है। अब 1000 लीटर 1000 ml मिलकर बनाता है 1 लीटर। 1000 ml इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 725 1000 लीटर कर दिया अपन ने उसको, और उसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, अब 1000 में 3 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है ना, 725 का आपको गिवन है 1000 लीटर। तो हम इसको लिख देंगे 1000 में 3 जीरो है, तो 3 नंबर से पहले हम डेसिमल पुट कर देंगे, ये हो गया 0. अब हम इसको स्पीड क्या करेंगे 0.725 मीटर्स। ओके, इसी तरह 65 सेंटीमीटर को आपको करना है। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 65 में क्या कर देंगे 65 100 कर देंगे, और उसी को हम डेसिमल में राइट करेंगे। इसी तरह आपको करनी है ग्राम, ग्राम में 1000 ग्राम मैक्स 1 kg, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरह मीटर किलोमीटर का है, तो 1000 मीटर मैक्स 1 किलोमीटर। इसी तरह आपको क्वेश्चन कंप्लीट करना है एक्टिविटी। इसके बाद एक्टिविटी 9.6, a clown is juggling some balls. Some balls have fractions written on them, while others have decimal written on them. Help him match the fraction with the decimal. आपको डेसिमल से फ्रैक्शन को मैच करना है। मैं आपको यही बता देती हूँ पिक्चर में। ये देखिए, सबसे पहले है 1.25। अब 1.25 को हम कैसे लिखेंगे, 1 to 25 100, तो इसको इससे मैच कर देंगे। इसी तरह 81 25,000 से, तो ये क्या हो गया 81 पॉइंट, अब 1000 में 3 जीरो है ना, ऊपर 2 ही नंबर है, तो हम एक और जीरो लगा के डेसिमल पुट करेंगे, तो 81.025, तो इसको हम इससे मैच कर देंगे। इसी तरह 18.4 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे 184.10, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। इसी तरह 4.352 है। अब हमने एक मिनट पहले हम ये देख लेते हैं, 18.4 है, इसको हमने डिवाइड 10 कैसे किया, तो 4 से पहले डेसिमल पुट है, यानी कि 1 नंबर है। अब हम उस जैसे डिवाइड करते हैं डेसिमल में, जैसे कि 10 होता है तो हम 1 से पहले डेसिमल पुट कर देते हैं, 100 होता है तो 2 से पहले डेसिमल पुट कर देते हैं, तो उसी का अपोजिट हमने यहाँ कर दिया। 1 से पहले डेसिमल है तो हमने 10 से डिवाइड कर दिया, तो 184.10 हो गया, और यहाँ से डेसिमल हट जाएगा और 10 डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह हमको यहाँ करना है। 4.352 है ये। अब यहाँ कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स के पहले डेसिमल है, दैट मीन्स हम यहाँ से डेसिमल हटा देंगे और यहाँ नीचे फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, तो हमने इसको इससे मैच कर दिया, तो ये तो बन जाएगा 4352 और यहाँ हो जाएगा 1000। तो इस तरह से हमको इसको मैच करना है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है। एक्टिविटी 9.3, 9.4, 9.5
वर्क